हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो अपार आईडी को लेकर। अपार आईडी जो अभी प्रोसेस में है काम, यूडाइस के थ्रू हमें अपार आईडी बनानी है समस्त विद्यार्थियों की, और इसको लेकर पूछे जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रश्न, और इसके साथ ही बात करेंगे अपार आईडी की जो प्रक्रिया रहेगी, किस प्रकार से हमें कार्य करना है, इसी को लेकर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहली बार है तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। आगे भी एजुकेशन के अपडेट्स, कर्मचारियों से जुड़े अपडेट्स हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे छात्र का पंजीकरण जो है, रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होगी वो प्रक्रिया। इसके लिए यूडी जो IAS पोर्टल है यानी यूडाइस प्लस पोर्टल है, उसके ऊपर आपको जाना है। उसके माध्यम से अपार आईडी का निर्माण कार्य प्रोसेस पूरा होगा। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय का प्रोसेस दिया गया है। सभी विद्यार्थियों की एक अपार आईडी बनेगी, यानी वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी रहेगी प्रत्येक विद्यार्थी की। भविष्य में भी ये काम आएगी बच्चों के, जिसमें वो विभिन्न प्रकार के रिकॉर्ड संधारित रहेंगे, चाहे वो कोई भी प्रकार का कोर्स, कोई भी क्लास अटेंड करता है, या जो भी क्रिएशन करता है, कोई भी अवार्ड प्राप्त करता है, सबकी डिटेल इसमें रहेगी। सर्वप्रथम हमें अभिभावक बैठक आयोजन करना है विद्यालय स्तर पर, स्कूल को अपार और उसके विशिष्ट उपयोग मामलों में पेश करने में। तो इसके लिए छात्र अपार आईडी बनाने के लिए PTM की व्यवस्था और संचालन करना होगा, और इसमें उनको जो है एक सहमति पत्र उपलब्ध कराना है स्कूल अभिभावकों को, और सहमति पत्र में उनके हस्ताक्षर वगैरह लेने हैं। माता पिता की सहमति प्राप्त करना है नाबालिग छात्रों के लिए, और माता पिता को अनुमति प्रपत्र भरकर उस पर हस्ताक्षर करना होगा, जबकि स्कूल छात्र और माता पिता की पहचान की पुष्टि करेगा। तो इस प्रकार हमें माता पिता की सहमति प्राप्त करनी है, और माता पिता का जो अनुपत्ति प्रपत्र है वो भी मैं आपको बता दूँ, वो भरकर उस पर हस्ताक्षर करना होगा। और इससे क्या होगा कि हमें उसकी सहमति मिल जाएगी, और फिर स्कूल जो है छात्र और माता पिता की पहचान की पुष्टि करके उसका आगे का प्रोसेस होगा। बात करें तो अपार के बारे में जानकारी दें, तो स्कूल छात्रों उनके माता पिता को अपार का पूर्ण अवलोकन प्रदान करना भी होगा, और वो पूछे जानकारी देनी अपार आईडी क्या है क्या नहीं है। सहमति प्राप्त करने में स्कूल को माता पिता में भौतिक सहमति प्रपत्र एकत्र व संग्रहित करना होगा। सहमति प्रपत्र आपको क्या करना है, प्राप्त करने के बाद अभिभावक बैठक आयोजित की जा सकती है। उसके बाद सहमति पत्र प्राप्त करने के बाद आप बैठक आयोजित करें, अपार मॉड्यूल की पहुंच प्राप्त करें, जिसके में स्कूल के UI समन्वय कक्षा शिक्षक PTM के बाद यूडाइस प्लस पोर्टल में लॉगिन करके अपार मॉड्यूल जो है उस टैब पर जाकर आपको ये कार्य करना है। यानी यूडाइस पोर्टल से इसको अटैच है, उसी में लॉगिन करके अपार मॉड्यूल में आपको जाना है। जानकारी की पुष्टि करने के लिए आपको क्या करना है कि स्कूल प्राधिकृत केवल उन छात्रों के विवरण की पुष्टि करेंगे जिनकी सहमति प्राप्त हो चुकी है। अब जिनकी सहमति आप ले चुके हैं, जैसे उनका नाम, लिंग, जन्मतिथि, माता पिता, आधार संख्या वगैरह क्लियर होनी चाहिए। यूडाइस प्लस पोर्टल अपार मॉड्यूल के माध्यम से अपार आईडी बनाए जा सके। अपार आईडी उत्पन्न करने के लिए क्या है कि आपको यूडाइस के भी जो भी प्रभारी हैं या जो कक्षा से छात्रों के विवरण की सफल पुष्टि के बाद अपार आईडी बनाएंगे। इसके बाद यह सुरक्षित रूप से छात्रों के डिजी लॉकर खाते में भेज दी जाएगी। माता पिताओं को उनके आधार से जुड़े पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक SMS भी भेज दिया जाएगा। बात करें तो अपार आईडी की साझा करने में बात करें तो सफल अपार आईडी निर्माण के बाद स्कूल अपार आईडी को छात्रों उनके माता पिता को भी प्रदान कर देंगे। इसके लिए स्कूल प्राधिकृत अपने स्कूल ID कार्ड में भी कह सकते हैं कि अपार आईडी का उल्लेख कर सकते हैं। यूडाइस प्लस प्रणाली में अपडेट किए गए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर अभिभावकों को एक SMS भी भेजा जाएगा। बात करें चरण अगले की, तो अपार आईडी में जो विफलता है उसमें क्या है, तो छात्रों के विवरण की पुष्टि में असफलता होती है या कोई त्रुटियां होती है, तो यूडाइस प्लस पोर्टल के प्राधिकृत को त्रुटि का संदेश दिखाएगा। स्कूल माता पिता को आवश्यक सुधार के लिए कॉमन सेवा केंद्र CSC पर भेज सकता है। यहाँ पर निर्माण संबंधी किसी भी सहायता के लिए टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं, उस पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। इसके साथ ही स्कूलों के लिए जो मुख्य बिंदु बताए गए हैं, कक्षा 9वीं से 12वीं तक की प्राथमिक तथा चरणबद्ध तरीके से अभिभावक शिक्षक PTM बैठक आयोजित करना है। PTM के लिए स्कूल प्राधिकृत माता पिता में से किसी एक को उनके आधार कार्ड या किसी अन्य फोटो पहचान पत्र के साथ आमंत्रित कर सकते हैं। जब भी PTM ले तो माता पिता में से किसी एक को अपना आधार कार्ड लेके या अन्य फोटो पहचान पत्र लेके आने को कह सकते हैं। प्रत्येक PT में अपार पर 15-20 मिनट तक जागरूकता सत्र आयोजित करें। यानी PTM बैठक में बच्चों के जो अभिभावक आए उनको यही समझाना है कि अपार आईडी क्या है, क्यों बनाई जा रही है, इसके क्या क्या उपयोग है, उनको समझाना है। PTM के दौरान छात्र अभिभावकों को अपार पर विस्तृत जानकारी भी प्रदान करनी है। इसके लिए आप वीडियो है, दस्तावेज है, कोई PTM के दौरान जो भी है आप दिखा सकते हैं। अपार आईडी निर्माण के लिए माता पिता की सहमति भौतिक रूप से एकत्रित करना जरूरी है। पेपर है, एक फॉर्मेट है, उसमें सहमति लेना, उनके साइन कराना जरूरी है। PTM के बाद अपार आईडी बनाने के लिए अभिभावकों को रुकने के लिए कहने की भी आवश्यकता नहीं है। और इसके साथ यूडाइस प्लस पोर्टल के तहत किए गए जो भी छात्र हैं उनका नाम, पिता का नाम, लिंग, जन्मतिथि, अन्य आवश्यक विवरणों को सत्यापित प्रमाणित करना है, और यह छात्र के आधार विवरण से मेल खाना चाहिए, यानी आधार के अकॉर्डिंग होने चाहिए सारी डिटेल। और अपार आईडी निर्माण के दौरान माता पिता की सहमति भौतिक रूप
से एकत्रित की गई यूडाई प्लस पोर्टल पर डिजिटल रूप से अपडेट की गई है। अगले दिन शिक्षक छात्रों को अपार आईडी साझा करेंगे। अपार आईडी के निर्माण के बाद जारी की गई छात्र स्कूल आईडी कार्ड में छात्र की अपार आईडी अवश्य होनी चाहिए। इसके साथ ही शिक्षा विभाग द्वारा सौंपे गए किसी भी अतिरिक्त कार्य को पूरा करें। छात्रों, उनके अभिभावकों या शिक्षकों अपार के बारे में ऑडियो वीडियो जो भी है गाइड या प्रशंसा पत्र भी एकत्रित करें। तो इस प्रकार से अपार आईडी के बारे में हमें पहले तो जागरूक करना है विद्यार्थियों को, उनके अभिभावकों को, और उनसे सहमति पत्र भी लेना है। अब बात करते हैं अपार आईडी बनवाने के लिए विद्यार्थी के माता पिता की जो कानूनी अभिभावक की सहमति के रूप में जो उनसे एक फॉर्मेट लिया जाएगा जिस पर वो अपनी सहमति देंगे, उसकी बात करें तो विद्यालय का नाम में, सहमति प्रदाता का नाम है, रक्त संबंध कानूनी संरक्षक है, नाबालिग विद्यार्थी का नाम, उसके पहचान के रूप में डिटेल, आधार, पैन जो भी है, पहचान पत्र से आईडी नंबर है, उसमें सभी लिखे गए हैं कि मैं भौतिक रूप से इसकी सहमति प्रदान करता हूँ। सहमति की तिथि, स्थान, उसके हस्ताक्षर है, और नीचे जो है विद्यालय प्रमुख जो भी संस्था प्रधान वगैरह कर्मचारी हैं या जो भी है उसमें अपार आईडी का उल्लेख किया गया है। अपार आईडी बनाने के लिए डिजी लॉकर खाता खुलवाने और यूडाई प्लस में पहचान संरक्षण करने का आधार बनाने की सहमति दे दी है। इस प्रकार का एक फॉर्मेट है जिसमें हम विद्यार्थियों से रिलेटेड जो भी अपार आईडी हम बनाएंगे तो उसमें ये सहमति लेनी जरूरी है। विद्यार्थी के माता पिता या जो कानूनी रूप से उसके अभिभावक हैं उनसे ये भरवाना है। अब बात करेंगे अपार आईडी बनाने को लेकर हमारे सामने कई प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, समस्याएं आ रही है, प्रॉब्लम है। तो भारत सरकार के द्वारा इसका कुछ समाधान दिया गया है। अपार आईडी बनाने के दौरान और अक्सर पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उनका समाधान इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात करें तो अपार है क्या, तो इसके बारे में उन्होंने बताया है कि अपार एक स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता होगा, एक प्रकार की रजिस्ट्री है। यह एक विशेष पहचान प्रणाली है जो सभी भारत के छात्रों के लिए डिजाइन की गई है। ऑल इंडिया में ये प्रोग्राम चल रहा है। यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय एक छात्र आईडी की योजना का हिस्सा है और NEP 2020 यानी राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के अनुरूप ये कार्य किया जा रहा है। इसलिए ये अपार आईडी बनाई जा रही है। प्रत्येक विद्यार्थी की पूरे देश के अंदर ये बन रही है। इसके साथ ही छात्रों के पास अपार आईडी क्यों होनी चाहिए, इसके लिए बताया गया है कि अपार आईडी एक अद्वितीय 12 अंक का एक कोड होगा। उनको विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक क्रेडिट डिजिटल रूप में संगठित प्रबंधी एक्सेस करने में इसकी मदद मिलेगा। इसमें स्कोर कार्ड है, मार्कशीट है, ग्रेड शीट है, डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्र, पाठ्यगामी क्रियाएँ वगैरह शामिल रहेगी। और इसके लिए छात्र के लिए एक स्थायी डिजिटल पहचान के रूप में ये कार्य करेगा। अपार की प्रमुख विशेषता ये रहेगी कि ये आजीवन शैक्षणिक पहचान के रूप में रहेगा। एक प्रकार का अद्वितीय 12 अंक की उनको आईडी मिल जाएगी और इसमें सभी शैक्षणिक रिकॉर्ड को एक ही स्थान पर प्रबंधित किया जाएगा। इसके साथ संस्थानों के बीच क्रेडिट स्थानांतरण को भी सुगम बनाता है। कोई भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो पढ़ने जाएगा, संस्थान चेंज होगा बच्चे का, उसके लिए आजीवन पहचान के रूप में छात्र के शैक्षणिक कैरियर के दौरान भी ये साथ में रह सकती है। इसके अतिरिक्त ये भी है कि छात्र की उपलब्धियों को संरक्षित करना, क्रेडिट मान्यता को सरल बनाना, शैक्षणिक लचीलेपन को बढ़ाना, संस्थानों के बीच क्रेडिट स्थानांतरण को सुगम बनाना इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। बात करें तो अपार कैसे उपयोगी है, तो अपार आईडी को अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC और डिजिटल लॉकर से जोड़ दिया गया है जो एक ऑनलाइन संग्रहण प्रणाली है जहां छात्र रूप से अपनी महत्वपूर्ण दस्तावेज, परीक्षा परिणाम, शैक्षिक प्रमाण पत्र संग्रहित कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। शैक्षणिक क्रेडिट को संस्थान पुरस्कृत करने वाली संस्थाओं से सीधे नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी के माध्यम से भी प्राप्त करता है। इस प्रकार यह एक सत्य एकल स्रोत के रूप में कार्य करेगा जिसमें ट्रांसफर, प्रवेश परीक्षा, दाखिल, नौकरी, आवेदन, प्रमाणीकरण की प्रक्रिया जो है संपूर्ण प्रकार की कार्य जो शैक्षिक रूप से देखा तो सरल हो जाएगा और शैक्षणिक रिकॉर्ड की सत्यापन प्रक्रिया को आसान बनाएगा। अपार के क्या फ़ायदे हैं, तो अपार शिक्षा में जवाबदेही, पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, छात्रों की प्रगति को ट्रैक करेगा, शैक्षणिक रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित करेगा, दक्षता बढ़ाएगा, दोहराव को समाप्त करेगा, धोखाधड़ी को कम करेगा, समग्र छात्र विकास के लिए सह पाठ्यक्रम उपलब्धियों को इसमें शामिल किया गया है और विभिन्न उपयुक्त मामलों के साथ अपार निम्नलिखित रूप से सक्षम करता है। चाहे इसमें छात्रों की गतिशीलता को सुविधाजनक बनाना हो, शैक्षणिक लचीलेपन को बढ़ावा देना हो, छात्रों की पसंद के अनुसार शिक्षा के मार्ग को चुनने का अधिकार देना है, शिक्षण की उपलब्धि को मान्यता सत्यापन प्रदान करना है। चूँकि सभी प्रमाण पत्रों को साझा करने के लिए केवल अपार आईडी की आवश्यकता होती है जिसमें सभी क्रेडेंशियल संग्रहित होंगे और हार्ड कॉपी प्रमाण पत्र खोने का कोई डर भी नहीं रहेगा। इसलिए यह एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरण है, प्रवेश परीक्षा है, दाखिला है, नौकरी के आवेदन है, कौशल वर्दी, अप स्किलिंग है आदि जैसे सभी प्रकार के मामलों में ये उपयोगी रहेगा। अपार छात्रों को कैसे लाभ पहुंचाता है, तो यह एक एकीकृत शैक्षणिक पहचान दिलाएगी। छात्रों को शैक्षणिक रिकॉर्ड को संक्षेपित प्रदर्शित करने के लिए एक कल प्लेटफॉर्म रहेगा। यह एक पहचान प्रमाण है जो स्कूल, राज्य सरकार के कॉलेज, विश्वविद्यालय द्वारा अन्य कई भी प्रकार के जो है लाभ देगा। इसके साथ शैक्षणिक स्तरों के बीच सुगम संक्रमण को सुविधाजनक बनाना है, जीवन भर के शैक्षणिक पहचान के लिए जिसमें प्रारंभिक स्कूल की शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा, रोजगार के दौरान कौशल, पुनः कौशल, स्किलिंग सभी को सुविधाजनक बनाएगा। इसके साथ ही छात्र आसानी से अपनी शैक्षणिक यात्रा की निगरानी कर सकते हैं जिससे व्यक्तिगत अध्ययन योजना वास्तविक समय में प्रदर्शन विश्लेषण सक्षम होता है।
इसके साथ प्रणाली कौशल अंतर विश्लेषण में सहायता करती है और अपस्किलिंग कार्यक्रम को उद्योग संबंधी सामग्री प्रदान करती है। छात्र शैक्षणिक रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित कर पाएगा। छात्रों के जो भी शैक्षणिक रिकॉर्ड है उसकी कीपिंग को सरल रहेगा। अपार के माध्यम से कौन सी सुविधाएं चिन्हित की गई है, तो बात करें तो अपार के माध्यम से कोई भी प्रकार का एडमिशन दाखिला हो सकता है, छात्रवृत्ति है, किसी भी प्रकार की छूट है, क्रेडिट संकलन है, क्रेडिट निपटान करना, क्रेडिट लेखांकन, एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण होना, इंटर्नशिप करना, प्रमाण पत्र, नौकरी का आवेदन है, शैक्षणिक रिकॉर्ड का सत्यापन हो पाएगा। तो इसलिए अपार सब जगह काम आएगा। अपार जीवन भर की शिक्षा को कैसे समर्थन करता है, तो इसमें प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा, कैरियर तक, शैक्षणिक गैर शैक्षणिक कौशल उपलब्धियां सभी प्रकार का रिकॉर्ड इसमें रखा जाएगा। तो आजीवन ये समर्थक रहेगा। अपार किस स्कूलों को सशक्त बनाता और बेहतर शैक्षणिक प्रबंधन में योगदान देता है। अपार संचालन को सुव्यवस्थित करके प्रवेश जैसे कार्य को सरल बनाएगा। इससे शैक्षणिक प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण छात्र जानकारी व्यवस्थित करके स्कूलों को सशक्त बनाएगा। डिजिटल डाटा एनालिटिक्स के उपयोग से अपार स्कूल को व्यवहारिक रिपोर्ट मिल पाएगी। शिक्षण पद्धतियों को परिष्कृत करने और कागजी कार्रवाई के बिना भविष्य में संगठन में सक्षम होगा। यह परिवर्तनकाली दृष्टिकोण शिक्षकों के छात्रों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने, अपने मूल विषय पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। क्या छात्र अपार के माध्यम से अपने शैक्षणिक रिकॉर्ड तक पहुंच सकते हैं? बिल्कुल हाँ, छात्र अपार आईडी के माध्यम से अपने शैक्षणिक रिकॉर्ड तक भी पहुंचकर प्रबंधन कर सकते हैं, जो एबीसी और डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है। अपार शैक्षणिक क्रेडिट का प्रबंधन कैसे करता है, तो बताएं। अपार अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी के साथ एकीकृत होगा, जिसमें छात्रों को संस्थान में क्रेडिट जमा करने, स्थानांतरित करने, भुनाने की सुविधा मिलती है। एबीसी प्रणाली क्रेडिट ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करती है और शैक्षणिक उपलब्धियों को ट्रैक करती है। इसके साथ ही बात करें तो अपार किस प्रकार के छात्रों के अनुभव को बेहतर बनाता है, निर्बाध शैक्षणिक यात्रा में योगदान देता है। अपार छात्र के अनुभवों को एक डिजिटल शैक्षणिक पासपोर्ट के रूप में परिवर्तित करता है, जो शैक्षणिक इतिहास और विधियों को संक्षेपित करता है ताकि सत्यापन आसान हो सके। यह शैक्षणिक संस्थाओं के बीच सहज संक्रमण सुनिश्चित करता है, जिससे निरंतर शैक्षणिक यात्राओं को बढ़ावा मिलता है। अनुभवों को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपार छात्रों को उनके शैक्षणिक उपलब्धियों को स्वामित्व लेने और सकारात्मक शिक्षण वातावरण में उन्नति का अवसर प्रदान करेगा। अपार आईडी कैसे प्राप्त करें छात्र, तो इसके लिए यही है कि सत्यापन होगा। जनसांख्यिकी विवरण सत्यापित करने के लिए स्कूल जाएं, माता पिता की सहमति होगी। यदि छात्र नाबालिग है तो माता पिता की सहमति प्राप्त करना जरूरी है। प्रमाणीकरण होगा, स्कूल के माध्यम से पहचान सुनिश्चित होगी। आईडी निर्माण जो है स्कूल स्तर से होगा। इसमें सफल सत्यापन के बाद अपार आईडी बनाई जाएगी और सुरक्षित ऑनलाइन पहुंच के लिए डिजी लॉकर में इसको जोड़ दी जाती है। अपार आईडी बनाने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, तो बात करें। अपार आईडी बनाने से पहले निम्नलिखित शर्तें होनी चाहिए। एक तो यूडाइस प्लस पोर्टल में छात्र के रिकॉर्ड के अनुसार छात्र का नाम आधार में दर्ज छात्र के नाम से मेल खाना चाहिए, यानी छात्र के रिकॉर्ड का जो नाम है आधार में दर्ज छात्र के नाम से ही होना चाहिए। अपार आईडी बनाने के लिए छात्र का PEN अनिवार्य है, यानी पैन जो PEN नंबर एक यूडाइस पोर्टल पर है वो होना जरूरी है, उनका बनेगा। यूडाइस प्लस पोर्टल क्या है, तो यूडाइस यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस पोर्टल एक व्यापक डेटाबेस है, जिसका उपयोग पूरे भारत में छात्रों के, शिक्षकों के, स्कूलों से संबंधित डाटा सूचनाओं के प्रबंधन के लिए किया जाता है। इसके साथ ही बात करें तो अपार आईडी बनाने के लिए कौन सी जानकारी जरूरी है, तो अपार आईडी निर्माण के लिए छात्र विवरण का जरूरी है। एक तो यूडाई प्लस पोर्टल पर विशिष्ट छात्र पहचान जो दी जाती है, PEN पैन नंबर होने चाहिए। छात्र का नाम, जन्म तिथि, लिंग, मोबाइल नंबर, माता पिता का नाम आधार के अनुसार होनी चाहिए और आधार संख्या भी होनी चाहिए डिजिट आधार के। यदि अपार आईडी बनाने में विफलता होती है तो क्या होता है, अपार आईडी बनाने में विफलता होती है तो एक त्रुटि संदेश भी प्रदर्शित होगा, जो आधार सेक्शन रिकॉर्ड के बीच जनसांख्यिक डाटा में असमानता जैसी समस्याओं को दर्शाएगा। यानी जो भी आपकी समस्याएं रहेगी वो आपको एक मैसेज के रूप में आपको संदेश मिलेगा कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ये असमानता है। उपयोगकर्ता गलत डेटा को ठीक करना होगा और अपार आईडी बनाने के लिए पुनः अनुरोध जमा करना होगा, और जो भी चीज़ है उसको सही करनी होगी, हमें ठीक करके फिर दोबारा प्रयोग करना पड़ेगा आईडी बनाने के लिए। मैं किसी छात्र के लिए अपार आईडी निर्माण की स्थिति कैसे जान सकता हूं, तो आपको अपार आईडी निर्माण की स्थिति यूडाई प्लस पोर्टल के अपार मॉड्यूल में जांच के लिए जाना होगा, जहां छात्रों की सूची उनके अपार आईडी की स्थिति के रूप में प्रदर्शित होती है। छात्र अपने आईडी निर्माण की स्थिति की जाँच के लिए अपने स्कूल के प्राधिकरण से भी अनुरोध कर सकते हैं। यूडाई प्लस पोर्टल में छात्र डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है, यूडाइस प्लस पर छात्र, उनके अभिभावक और स्कूल प्रशासन, कक्षा अध्यापक सभी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन और प्रवेश के दौरान छात्र डेटा सटीक और अपडेट हो। यानी बच्चे की डाटा जो भी है, नाम, लिंग, उसका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आधार संख्या, आधार में नाम सही सटीक होना चाहिए, सबकी जिम्मेदारी है इसमें। यूडाई प्लस पोर्टल पर बात करें तो छात्र डाटा को कितनी बार अपडेट किया जाना चाहिए, छात्र डाटा को नियमित रूप से अपडेट करना चाहिए, विशेषकर जब छात्र के विवरण में कोई परिवर्तन हो, जैसे उसके नाम में, जन्म तिथि, लिंग, फोन नंबर में। इससे सुनिश्चित होता है कि अपार आईडी निर्माण प्रक्रिया सबसे सटीक वर्तमान जानकारी को दर्शाती है, यानी उसमें डाटा वही उठाएगा अपार आईडी जो उसमें यूडाई प्लस पोर्टल पर होगा। यूडाई पोर्टल में सभी नाम वगैरह है, लिंग है, जन्म तिथि ओके होना जरूरी है।
संस्थान अपर आईडी का उपयोग कैसे करते हैं? संस्थान अपर आईडी का उपयोग छात्रों के शैक्षणिक इतिहास सत्यापन के लिए करते हैं। दाखिला होना, क्रेडिट स्थानांतरण, भर्ती के उद्देश्यों के लिए होगा। ये शैक्षणिक रिकॉर्ड के प्रबंधन अपडेट में भी सहायता करते हैं। अपार क्रियान्वयन में स्कूलों की क्या भूमिका है? तो बात करें, स्कूल छात्रों को अपार आईडी प्रदान करेगा, उनकी सत्यापन करना, यूडाइस प्लस प्रणाली में छात्रों की जनसंख्या की शैक्षणिक को अपडेट करने के लिए जिम्मेदार रहेंगे। अपार आईडी की प्रारंभिक निर्माण प्रमाणीकरण भी ये स्कूल स्तर पर ही होगा। अपार और एबीसी की आधिकारिक वेबसाइट क्या है? अपार की वेबसाइट है apar.education.gov.in। एबीसी की वेबसाइट है www.abc.gov.in। ये अधिकृत यानी ऑफिशियल वेबसाइट है अपार की। तो अपार आईडी सभी छात्रों की बनेगी। पूरे राज्य की बात करें या पूरे देश की बात करें तो पूरे देश का ये प्रोग्राम है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही है। 1 स्टूडेंट 1 आईडी के रूप में ये कार्य करेगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी आप सभी के लिए अपार आईडी को लेकर। धन्यवाद।